सती जी ने राम जी से प्रार्थना की कि हे अवरदानी, करुणा कर दीन बंधु भक्तवत्सल प्रभु श्री रामभद्र जी, मेरे पतिदेव कहते हैं कि आप करुणा सागर हो। संसार के अदम प्राणियों से गलती तो होती है, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अगर वेदों का ये कहना सत्य है कि आप करुणा सागर हैं, तो मैं आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना करती हूं कि जिस शरीर का त्याग भगवान शिव ने त्याग कर दिया, सो तन राख कर्म में कहा, उस शरीर को रख करके अब मैं क्या करूं। और फिर भगवान राम की कृपा से शंकर जी की समाधि खुली। शंकर जी की समाधि खुली, सती जी उनके पास में आकर के बैठी, प्रणाम किया और लगे कहन हरि कथा रसाला और दक्ष प्रजेश भय ते काला। उसी समय पर दक्ष प्रजापति सम्मान पर बैठे और एक विशाल यज्ञ का समायोजन किया। उन्होंने उसमें सबको बुलाया पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। और जब वो कथा कर रही है, जीवन अगर नीरस हो जाए तो उसको सरस बनाने का तरीका है। कल मैं बता रहा था कि राम कथा सबसे श्रेष्ठ साधन है जीवन को सरस बनाने का। सती जी ने भगवान शिव से कहा कि आकाश मार्ग से सारी देवांगनाएं मेरी बहनें, उनको पता कैसे लगा? क्योंकि चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों के साथ में दक्ष के यहां जा रही और वो दक्ष की बेटियां उन विमानों में बैठे हुए मंगल गीत करते हुए चली जा रही थी। सती जी ने उनकी आवाज पहचानी। उनका सब वहां जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे। भगवान शिव ने बताया कि इस यज्ञ का उद्देश्य देव आराधन नहीं है। किसी भी साधना में दो चीजों का होना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और वो दो चीजें होती हैं, एक श्रद्धा और दूसरी चीज विश्वास। आप जिस देवता का यज्ञ कर रहे हैं उसमें अगर आपको विश्वास नहीं है, उसमें अगर श्रद्धा नहीं है, तो उस पूजन का कोई अर्थ नहीं है। दक्ष ने जो यज्ञ किया इसमें दो चीजों को नहीं बुलाया, एक तो शिव को मानी विश्वास को नहीं बुलाया, और सती मानी जिज्ञासा को नहीं बुलाया। परिणाम ये हुआ कि सती जी को शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर जब नहीं मानी तो भगवान शंकर जी ने उन्हें मुख्य गणों के साथ में वहां पर भेज दिया। और दक्ष त्रास काहू ने सन्मानी। यहां पर बहुत सी माताएं बेटियां बैठी हुई, उन्हें अनुभव होगा कि जब आप अपनी ससुराल से अपने मायके के लिए जाते हैं तो मन में कितना उल्लास और कितनी उत्सुकता होती है कि घर के लोग आगे बढ़ेंगे, कोई आपकी अटैची उठाएगा, कोई आपका सामान लेगा, अच्छे ढंग से कोई मिलेगा, बातचीत करेगा। पर सती जी गई तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। इसका मतलब यह हुआ कि सती जी का आचार और व्यवहार इतना अच्छा था कि उनसे प्रेम तो सब करती थी। सभी का मन करता था कि दौड़ करके सती जी को हृदय से लगा लें, पर पिता के डर के कारण उन्होंने पहले से सावधान कर दिया कि खबरदार, अगर सती आ जाए तो पानी को भी मत पूछना। इस कारण से किसी ने भी सती जी की रिस्पेक्ट नहीं हुई। सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता। पिता ने बेटी की ओर देखा और अपना मुंह फेर लिया, एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तुम कैसी आई, पतिदेव कहां है। एक मां का रिश्ता ऐसा होता है कि कोई भी विपरीत हो जाए पर मां अपनी संतान से विपरीत कभी नहीं होती। तो अशक्नी ने आगे बढ़कर के बेटी को हृदय से लगाया और कहा कि बेटा दुख सुख जिसमें दोनों रहते, जीवन है वह गांव, कभी धूप और कभी छांव। इसलिए विषम से विषम परिस्थिति में भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो डर गया वो मर गया। डरो मत, घबराओ मत, धैर्य का परित्याग मत करो।
और उसके बाद में उन्होंने, माता ने समझाया कि बेटा सुख और दुख दोनों आते हैं। सती जी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि मां, मुझे अपना कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर मेरे पति का अपमान हुआ तो मैं उसे बर्दाश्त कर नहीं सकती। एक विवाहिता स्त्री के लिए एक बार उसके मायके वालों का अपमान हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके रहते हुए उसके पति का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह पर स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, पत्नियों को नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए जहां उनके पतियों का सम्मान होता, क्योंकि पति का गौरव तुम्हारा गौरव है। सती जी रोते हुए बोली कि यदि मेरे पति का अपमान हुआ तो मैं वो बर्दाश्त कर नहीं सकती। और सती जी उसी समय यज्ञस्थली में गई। कल में आया और पूज्य महामंडलेश्वर जी यज्ञस्थली में मुझे लेकर के गए। यज्ञ एक हमारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैदिक वैज्ञानिक प्रक्रिया। इसका अनुसंधान, यानी अगर आप अमेरिका में जाएं, मैनहट्टन, बहुत गजब गजब की चीजें वहां देखने को मुझे मिली। एक सज्जन जी मुझे घुमाने ले गए अमेरिका, न्यूयॉर्क में। अभी न्यूयॉर्क से ही आया हूं और अभी न्यूयॉर्क ही जाना है यहां से। तो वहां एक प्रदर्शनी में ले गए। उस प्रदर्शनी में मैंने देखा कि वहां भारत के हिंदू संस्कृति की एक झांकी सजाई गई थी। उसमें नवग्रह बने हुए थे और उनके ऊपर बनावटी एक पान, सुपारी, जौ और रुपए, इंडियन रुपए रखे हुए थे। भोपाल में गया तो वहां पर एक जगह है, उस जगह का नाम है भारत भवन। कभी अवसर मिले तो जाना वहां पर भी आप देखोगे कि जो ब्राह्मण लोग सर्वतो भद्रमंडल, लिंगतो भद्रमंडल आदि बनाते हैं, उनके बहुत सुंदर चित्र बना करके मैन ऑफिस में लगाए। ये विज्ञान है, ये कोई ऐसा नहीं कि पंडितों को हम ये समझ लेते हैं कि ये तो खाने कमाने का धंधा। एक बहुत बड़ा विज्ञान, और ये पंडितों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके सिर पर विश्व की सबसे महान सभ्यता और संस्कृति की बागडोर उनके हाथ में। वो सज करके रहे, धज करके रहे, प्रामाणिकता के साथ में रहे। तो कल दिखाया गया कि किस देवता की कहां पर स्थापना होती है, कहां पर सर्वतो भद्रमंडल है, कहां लिंगतो भद्रमंडल है, कहां पर 64 योगिनी है, कहां पर सप्तघित मातृकाएं हैं, अलग अलग देवताओं की। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप देखते हो हमारे ब्राह्मण लोग जब वेद मंत्र बोलते हैं तो वेद मंत्रों को बोलते समय हस्त संचालन करते हैं। उसको कहते हैं वैदिक स्वर प्रक्रिया। और ये ऐसा नहीं कि कल्पना करते हो, चाहे जैसे हाथ हिला दो। कुछ लोग नहीं जानते तो कुछ भी करते। वो एक विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में इतना बड़ा प्रमाण है कि ब्राह्मणों ने, यज्ञकर्ता जो त्वष्टा थे, वो चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, पर ब्राह्मणों ने कहा कि जजमान कितनी भी दक्षिणा दे, हम अपने धर्म और सभ्यता के प्रतिकूल अनुष्ठान नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। पर वो दैत्य गुरु थे, अब वो मानते कैसे? उन्हें बैठाया और सबको बैठना पड़ा। ब्राह्मणों ने क्या किया? मंत्रों के स्वर बदल दिए। ये जो आप देखते हो ना, ऐसे हाथ, हरि ओम, तकारे कुंडलाकृति, नकारे नगत प्रशंसा, ये स्वर विज्ञान है। लोके वेदेचा एंगंतस्य, ये आपका व्याकरण में भी वैदिक स्वर प्रक्रिया अलग है, पढ़ाई जाती है, सभी नहीं जान सकते।
तो जो हाथ ऊपर जाता है और बीच में ऐसे ऐसे चलता है, तो मतलब यह है कि जिन शब्दों का उच्चारण एक ही स्वर पर हो रहा है उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि आपने हारमोनियम बजाने वाले को देखा होगा कि कभी कभी जब वो गाते हैं तो कुछ 2-3 अक्षरों तक वो उसी पर हाथ रखे रहते हैं, क्योंकि स्वर बदले नहीं है। उनमें थोड़ा सा एक मिठास लाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा लपलपा दिया उसको, पर स्वर नहीं बदलना। उसी तरह से वैदिक जब पढ़ते हैं तो इस तरह से जो मंत्र बोलते हैं उसका मतलब वो स्वर समान में चल रहे हैं। ऊपर का मतलब दीर्घ हो गया, नीचे का मतलब हृस्व हो गया, और गुंग में ऐसे उंगली का स्पर्श कर लेते हैं, और गुंग भी हृस्व दीर्घ पुलित होती अलग अलग। तो स्वर का बदल जाने के कारण हम जो, जैसे कि आप फोन लेते हैं, आज का उदाहरण आपको दें, आप किसी को फोन लगा रहे हैं और एक भी अंक आपका रॉन्ग हो जाए, आप 0 की जगह 1 लगा दो या 1 की जगह 0 लगा दो, लगाते रहो पूरी जिंदगी पर, फोन लगेगा ही। उसी तरह से वेद मंत्रोच्चारण करते समय इट इज नॉट इनफ दैट यू नो वेरी वेल द मंत्र व्हाट इज रिटन इन द बुक, बट शुड बी नो देयर स्वर आल्सो, उनके स्वर भी आपको जाना चाहिए। अगर स्वर नहीं जानते हैं तो मंत्र आप शुद्ध बोलते रहोगे और उसका अर्थ गलत हो जाएगा। और अर्थ के लिए सीधा सा एक उदाहरण है कि रोको मत जाने दो, इसका मतलब होगा व्यक्ति को रोकना है, जाने नहीं देना है। और इन्हीं शब्दों को रोको मत, जाने दो, एकदम अर्थ बदल गया। स्वर बदलने से अर्थ बदल गया। तो ये जो यज्ञ है, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, हरहि समर्प कर्म भव तरहि। यज्ञ एक वेद का विज्ञान है, और इसके माध्यम से ये जो मंत्र बोलते हैं, मान लीजिए जो गणेश जी का मंत्र है गणानान्त्वा गणपति हवामहे, उसके अगर स्वरों को अगर ढंग से लगाएंगे तो ही वो मंत्र गणेश जी तक पहुंचेगा। नहीं तो गणेश जी तक वो, जैसे कि आप अगर रॉन्ग नंबर लगा दो तो वो आवाज ही नहीं पहुंचेगी। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान के साथ में ये सारा परिचय दिया जाता है। जैसे आप कोई नई कंपनी की स्थापना करते हो तो आप सरकार के पास में पहले प्रोजेक्ट भेजते हो कि हमारी इस नाम की कंपनी इस जिले में खुल रही, इस जगह पर खुल रही, इस गांव में खुल रही, गांव के दक्षिण दिशा में, इस दिशा में, उस दिशा में, इतने लोग मिलकर के इतना विनिवेश करेंगे और ऐसे करेंगे। ये क्या है? हमारे यहाँ पर संकल्प में पूरी चीज हम ईश्वर को बताते हैं कि विष्णु 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 राज्ञा प्रवर्त मानस अद्य ब्रह्मणोनि द्वितीय पराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे। हम किस युग में हैं, कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, किस नदी के किनारे हैं और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। विष्णु जी ने कब आपको आज्ञा दे दी? क्या आचार्य जी शुरू में ही झूठ हो गया है? तो विष्णु 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 राज्ञा प्रवर्त मानस अद्य 3 बार कहा हमने विष्णु विष्णु विष्णु, और उनकी आज्ञा से मैं कर रहा हूं। तो विष्णु जी से आपने कब आज्ञा ली? आपने कहा कि विष्णु 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 राज्ञा प्रवर्त मानस अद्य ब्रह्मणोनि द्वितीय पराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत, और फिर मास और सब बताते हैं। शुरू में आपने एक शब्द बोला है, 3 बार बोला है। 3 बार का मतलब बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और वो शब्द बोल रहे हैं कि विष्णु 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 राज्ञा। तो विष्णु जी की आज्ञा कब हुई? कब आपने विष्णु जी की आज्ञा ली कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं? अच्छा, विष्णु जी की आज्ञा लेते हैं तो कोई बताएगा कब आज्ञा आपने ली? आपने बोला संकल्प में कि हम विष्णु जी की आज्ञा से कर रहे हैं। रामचरितमानस पढ़ो, इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। अहंकार स्यो बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। महान मानी भगवान नारायण। हमारा चित्त क्या है? चित्त में भगवान नारायण है, और चित्त में कोई भी बात पैदा हुई इसका मतलब विष्णु जी की आज्ञा है। उनकी आज्ञा से ही हम करें। हमारे चित्त में संकल्प जगह विष्णु जी की आज्ञा हो। विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान से अद्य ब्रह्मणोनि द्वितीय पराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे। और कितना वैज्ञानिक प्रक्रिया।
हम इसमें सब बताते हैं किस लिए करें। कोई भी यज्ञ, संत जो भी यज्ञ करते हैं उनका तो कोई अपना होते ही नहीं। वो जो भी करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्। सारे संसार के कल्याण के लिए ये महात्मा जप करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। किसके लिए करते हैं? आप सबके कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए क्षेत्र का कर्तव्य होता है कि ऐसे पुनीत यज्ञों में सारे काम को छोड़कर के आप दक्षिणा नहीं दे सकते, मत दो। सामर्थ्य हो तो देना चाहिए, नहीं दोगे तो अर्थ आपसे रूठ जाएगा, लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी कि तुम इधर उधर फेंकते फिरते हो, हमको एक अच्छे काम में नहीं लगाते। इसलिए वो देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं सामर्थ्य तो आके बैठ जाओ, ये भी आपकी सहमति है, ये भाग लेना हो गया आपको। इसलिए सत्संग में पहले से आकर के बैठ जाओ। वैज्ञानिक प्रक्रिया है। सती जी यज्ञ स्थली में गई। सती जी को देखो, स्त्रियों को लोग कहते हैं ज्ञान नहीं होता था। शिव महापुराण में, हम गलत नहीं कह रहे हैं, वैदिक लोग नाराज मत होना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पार्वती जी का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। पार्वती जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, शिव महापुराण में लिखा। मानी स्त्री को भी पूरे वैदिक ज्ञान को रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के अंदर में जो संस्कार का बीज डालेगी वो मां ही डालेगी। संस्कृत कहां चलेगी? कौन है इसका जिम्मेवार? जिन लोगों ने भी स्त्रियों को संस्कृत से वंचित किया है वे लोग ही इसके जिम्मेवार। क्योंकि जो भाषा मां नहीं बोलती वो भाषा मातृभाषा का दर्जा खो देती है। जो मां नहीं बोलती वो बच्चे को कैसे सिखा सकती है? आज हम लोगों को संस्कृत कठिन क्यों लगती है? क्योंकि मेरी मां नहीं बोलती है। इसलिए देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच संस्कृत लैंग्वेज फॉर एवरी लेडीज, एवरी गर्ल, एवरी वुमेन। सबको, सारी स्त्रियों को ये भाषा जानना चाहिए, विज्ञान जानना चाहिए। इतने नए नए प्रपंच आज के युग में खड़े कर रहे हैं। कथा नहीं कर सकती स्त्रियां, तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, फलाना नहीं कर सकती, जैसे सबके ठेकेदार हम ही। अरे पूरा पढ़ तो लो सब ग्रंथों। इसलिए जो है हर एक चीज को, चाहे पुरुष को आए चाहे ना आए, स्त्रियों को आना जरूरी है। इसलिए आना जरूरी है कि वे ही बच्चों के अंदर में संस्कार डाल करके अपने धर्म को सुरक्षित रख पाएंगी। और आज भी जो घरों में पूजा है, घरों के अंदर में जो संस्कार हैं, वो माताएं रखे हैं तो हैं। अगर माताएं ना रखें तो किसी घर के अंदर में पूजा नहीं होगी। सत्संग में आप काउंटिंग कर लो, आप जहां भी जाओगे आपको दुगना माताएं मिलेंगी पहले। और जिम्मेवारी घर की उनकी ज्यादा। सब कुछ करने के बाद में सत्संग में पहले आकर के बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ करके कहेंगी, देखो हम आपसे कहीं जाने को कहते हैं क्या? हम कहीं नहीं जाते, हम घर के ही काम करते रहते हैं। ये कथा हो रही, कथा में तो हमें पहुंचा दो। तो पतियों का कर्तव्य है कि उन्हें अपनी पत्नियों को, बच्चों को, सबको लेकर के सत्संग में जाएं। भगवान शंकर जी गए तो अकेले नहीं गए, सती जी को लेकर के गए, पार्वती जी को लेकर के सत्संग करते। इसलिए पूरे परिवार के साथ में सत्संग में जाओ। आपके बच्चे श्रेष्ठ मार्ग पर, जिनके बच्चे सत्संग में आते हैं तो ध्यान रखना, उनके माँ बाप कभी दुखी हो नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को पता लग जाता है कि श्री राम जी अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कैसे करते थे। तो जो बच्चे रामायण सुनने वाले होंगे, जो बच्चे भागवत सुनने वाले होंगे, जो कथाओं को श्रवण करने वाले होंगे, धर्मपथ पर चलने वाले लड़के होंगे, वो कभी भी अपने माँ बाप का असम्मान कर ही नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बुढ़ापे का अच्छा बीते, तो आप अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार दे दो। और 3 वर्ष का बच्चा जब तक है, 3 वर्ष के पहले ही बच्चे को हाथ जोड़ना सिखा दो। बच्चों को साधु संतों के चरणों में लिटा करके प्रणाम करना सिखा दो। और अगर 3 वर्ष तक आपने नहीं सिखाया तो 4थे वर्ष में बच्चे आपसे प्रश्न करना शुरू कर देंगे। आप कहोगे बेटा ऐसा करो, बोले भाई
ये इंग्लिश का शब्द है, वाई, क्यों, ऐसा हम क्यों करें। ऐसी आदत उसको लगा दो बच्चे को कि देखते से ही वो प्रणाम करे साधु संतों को। अब आप क्या सिखाते हो बच्चों को, बेटा बाहर मत जाना नहीं तो बाबा जी ले जाएंगे पकड़ के। और अब अगर कहीं सही में बाबा जी आ गए तो बच्चा घुस करके अंदर चला जाता है। और फिर आप कहते हो बेटा आओ महाराज जी आए प्रणाम करो, वो अंदर छुपा है। अब कैसे प्रणाम करेगा, आपने शुरू में ही उनको डरा दिया कि बाबाओं के पास में मत जाना नहीं तो बाबा जी पकड़ ले जाते हैं। इसलिए संस्कार सेठ देने चाहिए। सती जी को ज्ञान है कि शंकर जी का स्थान कहां पर है। यज्ञ में एक स्थान शंकर जी के लिए, रुद्र के लिए निर्धारित जगह है। और सती जी ने देखा कि वैदिक दृष्टि से सारे देवताओं को स्थान दिए गए हैं, शंकर जी को स्थान नहीं। सती जाए दे क्यों तब जागा, सती जाए दे क्यों तब जागा, कतहु न दी शंभु कर भागा, कतहु न दीप शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहे ओ, तब चित चढ़े जो शंकर कहे ओ, प्रभु अपमान समझो हृदय, प्रभु अपमान समझो हृदय। सती जी ने यज्ञस्थली में देखा कि सारे देवताओं को यद्यपि आए नहीं है पर आसन दिया गया, शंकर जी के लिए आसन भी नहीं था। और ज्यों ही सती जी पहुंची त्यों ही सारे जो बैठे हुए यज्ञ में लोग थे उन्होंने उन्हें देख करके शंकर जी का मजाक करना शुरू। वो आ गई, औगड़दानी की पत्नी जी आ गई, सती जी आ गई। और उसी समय पर सती जी क्रोध में तमतमा करके सकल सभाएं हट हटक तब बोली वचन सको। अब इन पंक्तियों को जरा ध्यान से सुनना। सती जी ने जो कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत हाँ, सो फल तुरत लाभो सबका हो, भली भांति पछताओ पिताओ, भली भांति पछताओ पिताओ। सती जी ने कहा इस शिव के विरोध में होने वाले इस यज्ञ में उपस्थित सभी ऋषि मुनि लोग और देवता लोग, जजमान लोग कान खोल करके सुन ले। जिन लोगों ने भी भगवान शिव की निंदा या तो की है या सुनी है, दोनों ही महापापी। यदि तो एक क्षरम नाम गिने रितम नृणाम, सकृत प्रसंगा दगमा सुहंति तत्, अपवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम, भवान हो दुष्ट शिवम शिवेतर। जिन भगवान के शंकर जी के पवित्र नाम के दो अक्षर ओम नमः शिवाय में दो ही अक्षर तो हैं शिव। शिव में ही तो चतुर्थी विभक्ति है, ओम नमः तो संपुट है। जिनके दो अक्षर संसार के समस्त पापों से छुड़ा देते हैं, पवित्र बना देते हैं। यदि द्वेक्षरम नाम गिरेतम नाम, सकृत एक बार भी जो नमः शिवाय कह ले उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भवा न हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरा। धिक्कार है तुम लोगों के लिए, कैसे भगवान शिव के विरुद्ध में होने वाले इस यज्ञ में तुम लोभ और लालच दक्षिणा के लिए आकर के बैठ गए। ध्यान रखना, शास्त्र कहते हैं कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां अस मर जा।
जहां पर शिव और नारायण का अपमान होता हो, उनकी निंदा होती हो, संतों की निंदा होती हो, अगर बस चले तो निंदा करने वाले की जीव निकाल लेनी चाहिए। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद नथ चलिए पराई। शिव की निंदा करने वाले की, नारायण की निंदा करने वाले की, संत की निंदा करने वाले की जीव निकाल लो। अगर बस ना चले तो निंदा को सुनो मत, कानों में उंगलियां डाल करके वहां से चले जाना चाहिए। सती जी इतना कहने के साथ में बोली कि जिन लोगों ने भी भगवान शिव की निंदा की है और जिन लोगों ने भी अपमान किया है, उन सभी को अभी का भी परिणाम यहां पर भोगना पड़ेगा। सती के रोम रोम से प्रज्वलित सूर्यों की किरणों की तरह एकदम अग्नि प्रज्वलित किरणों की आभा और प्रभा निकलने लगी। लोगों को उस समय पर सती जी की ओर देख पाना बड़ा मुश्किल था, इतनी तेज से प्रकाशित हो उठी, क्योंकि स्वयं प्रकाशिता देवी है। और इस प्रकार से जब वो देख रहे थे, सब ऋषि मुनि लोगों में भगदड़ मची। उसी समय पर दक्ष सती जी की ओर बढ़े, कहा बेटी तुम क्या कर रहे हो? और अपनी ओर आते हुए पिताजी को देख करके सती जी ने कहा, खबरदार पिताजी, मेरे पास मत आना, मुझे स्पर्श मत कर लेना। मेरे जीवन में कभी मुझे दुख नहीं मिला। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे पति इतना महान मिला कि मैंने उसके इष्टदेव की परीक्षा ली, उनके दिल को दुखाया, लेकिन मेरे पति ने दिल में छुपा लिया। मुझसे एक बार भी शिव जी ने यह नहीं कहा कि सती तुमने गलत किया। इतने महान मेरा पति। ससुराल में अगर बेटी को कुछ दुख मिलता है तो वो अपने मायके में ये सोच करके जाती है कि चलो इतने दिन यहां पर दुख हुआ, अब मायके हम जाएंगे तो माँ बाप के प्यार के आंचल में बैठ करके उनका स्नेह का हाथ मेरे ऊपर मिलेगा और मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे। सती जी कहते हैं कि मेरा पति तो इतनी महान है कि मुझे कभी जीवन में दुख आने नहीं दिया। मैं संसार की एक ऐसी अभागी बेटी हूं कि अपने मायके में जिन माता पिता को आंसू पहुंचना चाहिए, उस पिता के दुराचार के कारण आज ये बेटी आपके सामने रो रही है। दुर्भाग्यशाली हो गए। इसलिए पिताजी, इसका कारण क्या है? मैं कभी कभी चिंतन करता हूं, एक बात को नोट कर लेना कि यदि किसी व्यक्ति के पुण्य को देखना हो तो उसकी संतान को देखो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। किसी व्यक्ति के पाप और पुण्य उसकी संतान में दिखलाई पड़ते। ये मैं नहीं कहता, रामायण में लिखा है। रामायण में जब दशरथ जी महाराज आए तो मिथिला की नारियों ने, मिथिला के लोगों ने क्या कहा? दशरथ सुकृति। सुकृत मानी पुण्य, जो हम पुण्य करते हैं, सुंदर कृत्य करते हैं, वही सुकृत कहलाता है। दशरथ सुकृत राम धर देहि। जो दशरथ जी के पुण्य हैं वही साक्षात राम के रूप में अवतार लेकर के उनके घर में पैदा हुए। बेटा अपने पुण्य का रूप होता है और केवल लड़के ही पुण्य के रूप नहीं होते। माताओं ये ध्यान रख लेना, केवल लड़के ही नाम रोशन नहीं करते। रामचरितमानस में दोनों को बराबर बताया गया है। बोले बेटियां भी पुण्य के रूप में आती हैं। जनक सुकृति मूर्ति वैदे। जनक जी को तो कोई बेटा नहीं था ना। आज दुनिया में कौन सा कोना है जो जहां के लोग राजा जनक के नाम को न जानते? जानते कि नहीं जानते लोग? किसने नाम रोशन किया राजा जनक का? उनकी बेटी ने किया, सीता ने किया। सीता जी को जानकी कहते हैं, उनको वैदेही कहते हैं, उनको मैथिली कहते हैं। पिता का नाम उजागर। केवल बच्चे तो कभी कभी नालायक निकल जाते, माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, लेकिन बेटियां फिर भी अपने माँ बाप का ध्यान रखती। पर बेटियां महान वो होती हैं जो जब विवाह हो जाए तो अपने सास ससुर को ही माँ बाप मान करके उनकी पूजा करें। उनको माँ बाप मान करके पूजा करो तो ही आप माँ बाप का सम्मान देने वाले हो। हमारे यहाँ बिहार के पास में आ जाता है, हमारा बनारस भोजपुर में आता है।
एक बहू का बड़ा प्यारा गीत है गाया हुआ, सुनिए जरा। एक बहू से, दुल्हन से, नई नवेली दुल्हन से, वो जब विवाह होके आ जाता है ना, तो एक कोई नया एक सिस्टम चला है कि लोग विवाह के बाद में क्या वो शहद मून बनाने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं, कहीं जाते हैं, उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा आप। तो एक लड़के ने कहा कि चलो तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम्हें चलो घुमा लाए। बोले कहाँ ले चलो? बोले हम इधर उधर नहीं, चलो तीर्थ यात्रा में ले चलते हैं तुम। तो वो बहू क्या कहती है, जरा उसकी 2 लाइनों को सुनो। वो कहती मुझे कहीं नहीं जाना। बोले क्यों, तुम तीर्थ नहीं जाना चाहती? बोले नहीं, मैं अपने घर को ही तीर्थ बनाऊंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं तीर्थ नहीं जाना चाहिए, पर उस बहू ने कैसे कहा कि अपने घर को हम तीर्थ बनाएंगे, जरा उसकी लाइन को सुनिए। तीर्थ में बोले यहीं पर काशी और यहीं पर अयोध्या है। अपने घर को अयोध्या बना लो और अपने घर को ही काशी बना लो। घर ही को मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीर्थ हम बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। समझ में तो आ रहा है ना? बहू कह रही मैं अपने घर को ही मंदिर बनाऊंगी, मुझे तीर्थ में घूमने जाने की जरूरत नहीं है। बोले मैं अपने घर को ही काशी बना लूंगी। तो बोले घर को तो तुम बना लोगी, लेकिन इसमें शंकर जी कहाँ से आएंगे? शंकर जी की मूर्ति बैठानी पड़ेगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, तब मंदिर बनेगा। बोले नहीं, हमारे अंदर तो पहले से ही शंकर जी बैठे हुए हैं। तो बहू ने बताया कि शंकर जी भी हैं, पार्वती भी हैं हमारे घर में। कौन है? सासू को गौरा, ससुर जी को शंकर। सासू को गौरा, ससुर जी को शंकर। सास को गौरा, ससुर जी को शंकर। सास को गौरा, ससुर जी को शंकर। नंद रानी को तुलसी बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। रानी को तुलसी बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीर्थ हम बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। हमारे घर के अंदर ही शंकर जी हैं। अपने ससुर को ही शंकर जी मान लो, अपनी सास को ही गौरा मान लो। सासू को गौरा, ससुर जी को शंकर, और तुलसी का पौधा बोले नंद रानी को तुलसी बनाई हुई। और इसी घर में हमारी अयोध्या भी है। अयोध्या कैसे है? जेठू को राघव और देवर को लक्ष्मण। जेठी को राघव और देवर को लक्ष्मण। जेठी को राघव और देवर को लक्ष्मण। जेठी को राघव और देवर को लक्ष्मण। तो सीता बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। भाभी को सीता बनैबे, तीर्थ हम घूमे न जाइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीर्थ हम
कहते जेठ को राघव, राम का भी मंदिर हमारे घर में है कि जेठ को राघव और देवर को लक्ष्मण और भाभी को सीता बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। अपने परिवार को मंदिर बना लो। एक कहावत है, घर एक मंदिर है। इसलिए जीवन में जो सुकृत अपनी संतान भी होती है, एक कहावत मध्य प्रदेश में कहा करते हैं, जैसे जाके बाप मताई तैसे ताके लड़का। माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं। सती जी ने दक्ष से बात कही है, ये बापों को सुनना चाहिए, पिताओं को सुनना चाहिए। सती जी ने कहा कि मैं एक सात्विक विचारधारा की हूं, मेरे पतिदेव इतने महान हैं, फिर भी मैं बार बार चिंतन करती हूं कि मेरे पति इतने सात्विक, उनके जीवन में कभी क्रोध आता नहीं, फिर भी मैं कुमार्ग पर क्यों गई? उसका कारण क्या है? उसका कारण पिताजी मुझे यह लगता है कि ये जो शरीर है ना, तुम नास्तिक हो और तुम्हारे नास्तिक शरीर के अंश से यह शरीर पैदा हुआ है, इसलिए तुम्हारी नास्तिकता मेरे अंदर प्रविष्ट हो गई। दक्ष शुक्र, इसलिए आप जो जो विचार, जो जो संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हो, माता पिता को चाहिए कि वो संस्कार आप अपने जीवन में उतारो। आपको देख करके, क्योंकि माँ बाप बच्चों का सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता पिता होते हैं। इसलिए वेदों में सबसे पहला देवता गुरु को नहीं माना गया। सबसे पहला देवता किसको कहा गया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पर तीसरा नंबर गुरु का है आचार्य देवो भव। आप वो आचरण में रहो जिससे बच्चे आपको सीख करके संस्कार में आगे बढ़े। दक्ष शुक्र संभव यह देही। पिताजी आपके शरीर से ये पैदा हुआ है शरीर, इसमें मेरे शरीर में भी तमोगुण है। मैंने शिव का कहना नहीं माना, मैं सात्विक मार्ग पर नहीं चली, उसका कारण आप हो।